जन्म से बंजारा हूँ बंधु, जन्म जन्म बंजारा। कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जी हाँ, नमस्कार। मैं आपका बंजारा नागर। आज से एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, कहानियाँ। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि आपका ये बंजारा नागर 3 चीज़ों का धनी है। कलम यानी लिखना पढ़ना, करछा यानी रसोई बनाना, स्वयं पाकी और बरछा अगर ज़रूरत पड़ जाए तो वो भी चला लेना। ये हम नागर कम्युनिटी जो है उनकी खासियत है। ये कहानी उस वक्त की है जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। शायद उन्हें आने में अभी 30-35 साल का वक्त बाकी था। कॉल्स होते थे मगर ट्रंक कॉल का ज़माना था। रेडियो वाल्व वाले हुआ करते थे और किसी किसी पैसे वाले के पास ट्रांजिस्टर आ गए थे। ये उस दौर की कहानी है। कहानी का नाम है ऐक्य का आनंद। जाहिर सी बात है, ये एक प्रेम कहानी है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ की प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले पर्वत और पर्वती, इन दोनों विद्यार्थियों की, बहुत छोटे छोटे थे तब तो, दोनों स्कूल एक साथ जाया करते थे। दोनों के परिवार पड़ोस में ही रहते थे, गांव में किसानी करते थे। धीरे धीरे बड़े हुए और दोनों के बीच लगाव भी हुआ, क्योंकि साथ साथ रहते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे। यूँ समझिए कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद जब वो 5वीं कक्षा में आए तो न जाने उनमें क्या मानसिक परिवर्तन हुआ कि जब पर्वत अपने खेत में शाम के वक्त, संध्या के वक्त बैठता था तो पर्वती वहाँ आकर उसकी गोद में बैठ जाती थी और फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे के आगोश में खो जाया करते थे। एक तरह से एक मानसिक ऐक्य का आनंद लेते थे। थोड़े दिन बाद उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने सोचा चलो बच्चे हैं, होता है। 2 साल बाद जब वो लोग 7वीं कक्षा में थे और परीक्षा में दोनों पास हुए, लेकिन पर्वती के पिता ने पर्वती को स्कूल से उठवा लिया। आठवीं कक्षा में पर्वत हमेशा कुछ मिस करता रहा। हालांकि पर्वती उसके घर के बाजू में ही थी। वो देखता रहता था
कि उसमें अब शारीरिक परिवर्तन भी आने लगे हैं और उसके पिता ने पार्वती को अपने खेत में काम पर लगा दिया। उनका मानना था कि अब लड़की को करना क्या है, यही चूल्हा चौका ही तो करना है। पर्वत और 4 साल पास वाले गांव में जाकर हायर सेकेंडरी पास कर दी। बाद में उसके पिता ने उसे पास के बड़े शहर में मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया। ये सारा वक्त दोनों इकट्ठे ही रहते थे। दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया, मानसिक परिवर्तन भी हुआ, उन दोनों की सोच में फर्क आया। जब पर्वत पास वाले गांव में एसएससी कर रहा था, तभी पर्वती को कुछ ऐसा हुआ तो था कि कहीं ये चला तो नहीं जाएगा, और यही हुआ भी कि बड़े शहर में मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला भी हो गया पर्वत का, जहां उसकी मुलाकात एक और विद्यार्थिनी रश्मि से हुई। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती भी हुई, लेकिन पर्वती को भुला नहीं पाया था और पर्वती भी उसका इंतज़ार करती रहती थी कि कब पर्वत आए और उससे मिले। साल दर साल गुजरते गए, पर्वत डॉक्टर बना, रश्मि भी उसके साथ साथ ही डॉक्टर बनी। मगर रश्मि के पिता ने उसे एमएस सर्जरी के लिए विदेश भेजने की सोची और रश्मि ने पर्वत को बताया कि मैं अब विदेश जा रही हूँ। लेकिन पर्वत के पिता ने विदेश जाने से मना कर दिया कि नहीं, तुम तो अभी बस डॉक्टर बन गए हो तो अपने गांव में प्रैक्टिस करो। इतने सालों में पर्वत का जो मन था वो अब धीरे धीरे खिसक कर रश्मि की ओर आ चुका था। हाँ, कहीं दूर कोने में पर्वती भी उसके दिमाग में तो थी। मगर क्या किया जा सकता है। रश्मि चली गई विदेश आगे का अभ्यास करने और हमारा पर्वत वहीं गांव में अपना अस्पताल खोलकर बैठ गया। पर्वती उसके पास रोज आती थी। पर्वती को पता नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ 7वीं पास थी, आगे तो वो कुछ पढ़ी नहीं थी, तो ये डॉक्टरी व्यवसाय वगैरह के बारे में उसे पता नहीं था। उसने सारे साल सारा वक्त अपने पिता के साथ खेतों में गुजारा, घर पर गुजारा, लेकिन उसके मन में पर्वत तो बैठा हुआ था ही। पर्वती के पिता ने पर्वत के पिता से कहा कि अब हमें इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए, बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को चाहते भी हैं। तब पर्वत के पिता ने कहा कि अभी हमें पर्वत से भी पूछना होगा, हमें पता है, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसके मन में क्या है किसे पता। यहाँ पर्वत सोच में बैठ गया कि काश रश्मि अगर आ जाए तो वो उससे शादी करे, लेकिन उसका बचपन उसे पर्वती के पास खींचता लेके जा रहा था। आखिरकार उसने रश्मि का इंतज़ार करना छोड़ दिया और
अपने मन की सारी उधेड़ बुन को दरकिनार करके उसने पार्वती के साथ शादी कर ली। बस कहानी तो इतनी ही है, लेकिन भावार्थ ये है, हो सकता है इस कहानी में आपको अपना प्रतिबिंब भी दिखे। हमारी मानसिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, उम्र के साथ साथ किस तरह से परिस्थितियाँ बदलती हैं, इस कहानी में वो दिखाया है। खैर, कल एक और कहानी के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास भी है। नमस्ते।